बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इम्पोटेंसी, जिसे हिंदी में नपुंसकता कहते हैं, यौन इच्छा की कमी होना, शारीरिक संबंधों में अनिच्छा, जिसे इम्पोटेंसी चालू भाषा में नपुंसकता, यौन इच्छा की कमी यानी यौन संबंध बनाने में अरुचि कुंडली में कैसे योग होने पर होती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्योतिष कोई बहुत सरल विषय तो है नहीं। मैं जिन बिंदुओं को उठाऊंगा और जिन बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा, जिन बातों को बोलूंगा, उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला बिंदु, शनि और बुध नपुंसक ग्रह कहलाते हैं। ये सबसे पहला बिंदु है जिसे आपने समझना है। भावों की बात बाद में कीजिएगा। अष्टम भाव जेनिटल ऑर्गन पे अधिकार रखता है, 8th हाउस। पंचम भाव संतान को निर्देशित करता है। एकादश भाव भी सप्तम का पंचम होने के कारण संतान को निर्देशित करता है, यानी सप्तमेश का पंचम है आपकी कुंडली का एकादश भाव। द्वादश भाव सैया सुख का कारण होता है और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में यौन संबंधों को इंडिकेट करता है। अष्टम भाव भी लगभग यही निर्देश करता है। अब आपको एक और बिंदु पे ध्यान देना है कि न सिर्फ अष्टम भाव, वृश्चिक राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है यौन संबंधों के मामले में। शुक्र यौन इच्छा का और यौन संबंधों का मुख्य कारक होता है। तो शुक्र की राशियां वृष राशि और तुला राशि, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है आपको जब इम्पोर्टेंसी नपुंसकता से संबंधी कुंडली की विवेचना आप कर रहे हैं तो। और अवश्य ही ऐसी विवेचना आपको दो कारणों से करनी पड़ती है। संतान का न होना, यानी संतान अगर नहीं हो रही है तो, और विवाहित संबंधों में मेल जोल की कमी है तो। अब आप अगले बिंदुओं को ध्यान से सुनिए। शुक्र आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ हो, अगर शुक्र पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो और शुक्र बुध के साथ योग बना रहा हो तथा शनि की दृष्टि हो, यानी शनि की तृतीय, सप्तम या दसम दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ रही हो तो, और शुक्र वक्री हो, शुक्र अस्त हो, तो भी जातक के जीवन में इम्पोटेंसी नपुंसकता के भाव जागृत होते हैं। वृष राशि और तुला राशि, ये दोनों राशियां शुक्र की राशियां होती हैं, यानी वृष और तुला का लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है। वृष राशि और तुला राशि में अगर पाप ग्रह ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, यानी तुला राशि में शनि मंगल राहु एक साथ बैठ जाएं, या शनि मंगल केतु एक साथ बैठ जाएं, या शनि बुध एक साथ बैठ जाएं तुला राशि में या वृष राशि में, तो भी जातक के अंदर इम्पोटेंसी के लक्षण दिखते हैं या होते हैं। मूल बिंदु ये है जिसे आपने ध्यान रखना है, शनि और बुध। शनि और बुध इम्पोटेंसी का या नपुंसकता का मुख्य कारक ग्रह होते हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि शनि और बुध अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो भी संतान न होने के योग बनने लगते हैं। इम्पोटेंसी उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। सप्तम भाव में शनि और बुध अगर एक साथ बैठ जाएं तो जातक के अंदर यौन इच्छा की कमी पाई जाती है, या वो समलिंगी भी हो सकता है।
शनि और बुध अगर द्वादश भाव में उपस्थित हो जाएं तो भी इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव सैया सुख का भाव है। विवाहित पति पत्नी के बीच जो सैया सुख निर्देशित करता है वो द्वादश भाव से निर्देशित होता है। तो द्वादश भाव भी विचारणीय है इस मामले में। अगला एक बिंदु और है जिसे ध्यान से समझ लीजिए। द्वादश भाव में अगर 20 से कम बिंदु है सर्वाष्टक वर्ग में तो भी जातक के जीवन में सैया सुख का अभाव हो जाता है। सप्तम भाव में 20 से कम बिंदु है तो भी विवाहित सुख में कमी आ जाती है। वृश्चिक राशि पर अगर शनि मंगल दोनों की दृष्टि हो या शनि मंगल दोनों एक साथ बैठे हो या शनि बुध की दृष्टि हो वृश्चिक राशि पे या शनि बुध दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों तो भी प्रजनन क्षमता पे इफेक्ट पड़ता है। जेनिटल ऑर्गन को लेकर कोई ना कोई समस्या होती है। अकेला बुध अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ हो या अकेला बुध वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो तो भी जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। जातक की जननेंद्रिय छोटी हो सकती है जिस वजह से भी विवाहित जीवन में प्रभाव पड़ता है और जातक अपने आप को आत्मविश्वासहीन पाता है। यहां एक उल्लेखनीय बात यह है कि जातक जरूरी नहीं है कि उसके अंदर यौन इच्छा की कमी हो, लेकिन हमारे समाज में बनी हुई धारणाओं की वजह से वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। हमारे भारतवर्ष में पति पत्नी के संबंधों में यौन के अभाव का मुख्य कारण ये भी है कि हमारे भारतवर्ष में यौन इच्छा की बात करना पाप समझा जाता है। यौनता के बारे में सोचना भी पाप समझा जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स जो कम उम्र में तैयार हो जाता है जातक के अंदर, विशेष करके ये विवाहित जीवन को नष्ट कर देता है। शादियां टूट जाती। आई होप मैं विषय को आपके सामने क्लियर कर पाया हूं। शनि बुध विशेष टारगेट करने हैं आपने। शनि बुध का प्लेसमेंट 5, 7, 12 पे ध्यान देना है। अष्टम पे भी ध्यान देना है। वृश्चिक राशि पे ध्यान देना है। तुला राशि पे ध्यान देना है। वृष राशि पे ध्यान देना है और शुक्र पे ध्यान देना है। चलिए एक बिंदु और बता देता हूं, सप्तमेश पे भी ध्यान देना है। सप्तमेश पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि ज्यादा हो, सप्तमेश पे अगर शनि बुध की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी इंपोर्टेंसी या नपुंसकता के योग बनने लगते हैं। और सप्तम भाव पे भी अगर शनि बुध की सीधे दृष्टि हो और सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हो या दृष्टि दे रहे हो तो भी ऐसी स्थिति बनती है। अगला वीडियो में तीव्र यौन इच्छा पे बनाऊंगा कि जातक के अंदर तीव्र यौन इच्छा क्यों होती है, कैसी स्थितियां हो तो जातक यौनता के बारे में ही सोचता रहता है या हमारे भारतवर्ष के अनुसार गंदे विचारों से ग्रसित होता है। अगला वीडियो इसी विषय पे होगा। तो इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।